सो है फ्रेंड्स, नमस्कार। MJA स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं जमाल सर आप सभी दोस्तों को अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों को बिल्कुल आसान भाषा में और सरल तरीके से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना यूं चुटकियों में सिखाने वाला हूं। दोस्तों, बस आप सभी को करना सिर्फ एक ही काम है कि इस वीडियो को, इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक बिना भगाए हुए ठहर करके यानी कि रुक करके देखना है, ठीक है ना। तो दोस्तों, आप इतना काम कीजिए, मैं आपको इस वीडियो के अंत तक यह कसम खाता हूं कि अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सिखा दूंगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ बता देता हूं, और आपको अपने ज़िंदगी में अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना है तो एक काम आपको हमेशा करना पड़ेगा। वो ये चीज़ कि बिल्कुल ध्यान से जो है ना, आप उस काम पर फोकस कर दीजिए जिस काम को आप करना चाहते हैं। वह काम आप छोड़िए मत कि कल करूंगा, परसों करूंगा, आप उसी वक्त कीजिए, क्योंकि दोस्तों वही एक टाइम होता है आपको जो है ना, अंदर एक ऐसी एनर्जी होती है कि वो उसी टाइम में आप सीख सकते हैं। कल को अगर टाइम रखते हैं तो आप नहीं सीख पाइएगा, ठीक है ना। तो समझिए, यह क्लास आपके सामने आ गया है और आप इस क्लास को जो है ना टिप दिया यानी कि देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस क्लास को पूरा का पूरा देखिए, क्योंकि दोस्तों इसमें वो हर चीज़ है जो आप पढ़ना, लिखना और बोलना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इस क्लास को दोस्तों पूरा देखिए। इस क्लास में मैं आप सभी को 50+ वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन शब्दों को पढ़ाया हूँ, मतलब कि 50 से भी ज़्यादा शब्द हैं जिसका यूज जो है ना अपने डेली लाइफ में बिल्कुल बेहतर तरीके से यूज करते हैं। यानी डेली लाइफ में हम जो है ना इस शब्दों का यूज करते हैं बातचीत करते वक्त, बोलाचाली करते वक्त, ठीक है ना। तो आप इस क्लास को, इस वीडियो को हम इसी वक्त स्टार्ट करते हैं, आप पूरा देखिए। देखिए दोस्तों, हम हिंदुस्तानी लोग जब भी किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, जब भी किसी से भी मिलते हैं, तो हिंदी में उनसे सबसे पहले जो है ना, किसी भी नए व्यक्ति से हम पहले नमस्कार करते हैं। क्या बोलते हैं? नमस्ते, ठीक है ना। तो अब समझिए कि आप एक जो है ना फॉरेन कंट्री में है जहां पर आपको अंग्रेजी बोलना है, तो उसी नमस्कार को किस भाषा में बोलिएगा? तो इंग्लिश में बोलिएगा, ठीक है ना। तो इंग्लिश में उसको क्या बोला जाता है ये मैं आपको बताता हूं। देखो दोस्तों, एच आई हाय। क्या दोस्तों? हाय। हाय का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, हाय का मतलब होता है नमस्ते। क्या दोस्तों? नमस्ते। अब वहाँ पर आप जो है ना उस फॉरेन कंट्री के लोगों से बात करना चाहिएगा, तो अंग्रेजी में हाय बोलिएगा, तो वो लोग समझ जाएंगे कि आप उन्हें नमस्कार बोलना चाहते हैं। या फिर आपको जो है ना ये ज़रूरत अपने ऑफिस में पड़ सकती है, अपने बॉस के साथ पड़ सकती है, या फिर दोस्तों अपने टीचर के साथ पड़ सकती है। आप किसी से भी अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो किसी से भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट जो है ना नमस्ते को अगर ट्रांसलेट करते हैं तो उसका अंग्रेजी होता है हाय, ठीक है। तो नमस्ते का मतलब हो जाता है हाय, ठीक है। दूसरा शब्द जो हम कि सबसे ज़्यादा याद करते हैं, दूसरा वर्ड, वह है YES, यस। यस का मतलब दोस्तों होता है हाँ। क्या दोस्तों? हाँ। जब भी हमें कोई आदमी काम करने के लिए कहता है तो हमें करना होता है, तो हम बोलते हैं हाँ हम कर देंगे, ठीक है ना। तो उसी चीज़ को अब अंग्रेजी में आप बोल सकते हैं यस आई डू इट, ठीक है ना। तो यस का मतलब हो जाता है हाँ, ठीक है ना। उसी तरीके से दोस्तों अगला शब्द है NO, नो। इसका भी यूज हम सभी बहुत ज़्यादा करते हैं। नो का मतलब होता है नहीं, ठीक है ना। तो हम बहुत सारे कामों को टहलाते हैं कि नहीं मैं अभी नहीं कर सकता इसे, ठीक है ना। नो आई डू नॉट डू दिस टाइम, ठीक है ना। तो नो का मतलब होता है नहीं, ठीक है। तो आप किसी से भी अब बोलना हो कि नहीं अभी मैं ये काम नहीं करूँगा, तो आप बोल सकते हैं नो आई डू नॉट डू दिस वर्क ऑन दिस टाइम, ठीक है। अब अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है WOW, वाव। वाव का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, वाव का मतलब होता है बहुत खूब। क्या दोस्तों? बहुत खूब, ठीक है। अभी हम हिंदी में बोलते हैं किसी भी बेहतरीन चीज़, बहुत खूब चीज़ को, यानी कि बहुत ही अच्छी चीज़ देख लेते हैं तो हमारे अंदर से निकलता है बहुत खूब, ठीक है ना। तो अब उसी चीज़ को हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं अंग्रेजी में वाव। क्या दोस्तों? वाव, ठीक है ना। तो वाव का मतलब होता है बहुत खूब, ओके। अगला मीनिंग दोस्तों हम सभी का है ओके, ओ और के, ओके। ओके हम सभी में से 100% लोग बोलते हैं डेली। तो ओके का मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं। ओके का मतलब होता है ठीक है, ओके। अब हमें जहाँ पर भी बोलना हो कि ठीक है, वहाँ पर ओके बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों हमारा अगला जो मीनिंग है वह है BYE, बाय। BYE उसका उच्चारण क्या होगा? शुद्ध बाय। बाय का हिंदी क्या होता है? बाय का हिंदी होता है अलविदा या फिर विदाई, अलविदा या फिर विदाई मांगना, ठीक है ना। जैसे कि हम इसका यूज हमेशा किस जगह करते हैं? जैसे कि अपने घर से बाहर जा रहे होते हैं तो अपने घर वालों को बाय बोलते हैं, या फिर रिश्तेदारों के घर से अपने घर आते हैं तो उन्हें बाय बोलते हैं और वो आप लोगों को बाय बोलते हैं। तो वो अलविदा कहते हैं हिंदी में
तो उसी को अब आपको अंग्रेजी में कहना है तो कैसे कीजिएगा, तो आप उसी चीज को BY बाएं बोल सकते हैं, ठीक है ना। बाएं, बाएं का हिंदी होता है अलविदा या फिर विदाई। ओके, अगला दोस्तों हम सभी का मीनिंग है HELLO, हेलो। क्या दोस्तों, हेलो। इसका उच्चारण क्या होता है, हेलो होता है, हेलो नहीं, हेलो। हेलो का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, हेलो का मतलब होता है नमस्ते, हाय का भी मतलब होता है नमस्ते, और हेलो का भी मतलब होता है नमस्ते, ठीक है ना। और नमस्ते हम कब करते हैं, जब मैंने आपको बता दिया है पहले ही नमस्ते कब किया जाता है, ठीक है ना। अब अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है NICE, नाइस। क्या दोस्तों, इसका अंग्रेजी उच्चारण क्या होगा, नाइस। नाइस का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, नाइस का हिंदी होता है बढ़िया। क्या दोस्तों, बढ़िया, करिया, बढ़िया, या फिर दोस्तों अच्छा। क्या दोस्तों, कोई चीज आपको अच्छा दिखता है तो क्या बोलते हैं, गुड बोलते हैं या फिर नाइस बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, आप बढ़िया बोल लीजिए या फिर अच्छा बोल लीजिए, नाइस का मतलब ये दोनों होता है, ठीक है ना। अगला मीनिंग दोस्तों हम सभी का है THANYOU, इसको क्या ऐसे लिखेंगे, थैंक यू। हिंदी उच्चारण इसका क्या होता है, थैंक यू, और हिंदी में इसका मतलब होता है धन्यवाद, ठीक है ना। तो हम सभी जानते हैं कि धन्यवाद हम सब बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं। तब इसी को जो है ना अंग्रेजी में बोलना हो तो कैसे बोलिएगा, थैंक यू, ठीक है ना। अगला मीनिंग हम सभी का है PLEAC, प्लीज। PLEAC, प्लीज। प्लीज का यूज कहाँ करते हैं, देखिए दोस्तों, प्लीज का हिंदी होता है कृपया। पहले जान लीजिए इसका हिंदी क्या होता है, कृपया। अब कृपया से आप समझ सकते हैं कि जहां पर हमें गुहार लगाना हो, मदद मांगना हो, उस वक्त हम प्लीज का यूज करते हैं, कृपया मेरी मदद कीजिए, कृपया हमें मत मारिए, ठीक है ना। तो प्लीज का मतलब क्या होता है, कृपया होता है, ठीक है। अगला मीनिंग दोस्तों हम सभी का है LOVE, लव। क्या दोस्तों, लव। लव का हिंदी क्या होता है, लव का हिंदी होता है प्यार। प्यार या फिर मोहब्बत, यह हम किनसे करते हैं, प्यार या फिर मोहब्बत दोस्तों हम सभी जो है ना अपने माँ बाप से, अपने जो है ना भाई से, बहन से, और जो है दोस्तों अपने परिवार से, ठीक है ना। परिवार मतलब कि अपने बीवी बाल बच्चों से, ठीक है ना। और दूसरा आप जो काम करते हैं प्यार वगैरह, वो गलत चीज है, उसको छोड़ दीजिए, आप सही राह पर आ जाइए, समझे ना। तो लव का मतलब होता है प्यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम सभी का शब्द हुआ है BAD, बैड। बैड का मतलब क्या होता है, बैड का मतलब होता है बुरा। क्या दोस्तों, बुरा, यानी कि कोई आदमी अच्छा उसका बर्ताव ना हो, उसका हैबिट यानी कि उसका जो है ना काम करने का तरीका ये सब गलत हो, यानी कि वो गलत काम करता हो, तो उसे आप बोल सकते हैं कि दिस मैन इज बैड, वह आदमी बहुत बुरा है, ठीक है ना। तो बैड का मतलब होता है बुरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला मीनिंग है HELP, हेल्प। देखिए दोस्तों, हेल्प का हिंदी क्या होता है, हेल्प का हिंदी आप सभी जानते हैं क्या होता है, मदद। क्या दोस्तों, मदद। हेल्प हम कब मांगते हैं, जब हमें जरूरत होती है। जैसे कि आप बोलिएगा प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, ठीक है ना। तो प्लीज का यूज भी आप लोग समझ गए कहाँ होता है, और हेल्प का मतलब भी आप लोग समझ गए क्या होता है, मदद होता है, ठीक है ना। अगला मीनिंग है हमारा WERE, वेयर। WERE, वेयर। वेयर का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, वेयर का मतलब होता है थे। क्या दोस्तों, थे। WERE, वेयर। वेयर का मतलब होता है थे, ओके। अगला मीनिंग है दोस्तों हम सभी का HERE, हेयर। हेयर का मतलब क्या होता है, इस हेयर का मतलब होता है यहाँ, इस हेयर का मतलब बाल नहीं होकर के HERE, मीनिंग देखिए HERE, इस हेयर का मतलब होता है यहाँ, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम सभी का अब अगला मीनिंग है BEEN, बीन। BEEN, बीन। देखिए दोस्तों, बीन, बीन का मतलब क्या होता है, बीन का मतलब होता है गया। जैसे कि ये जो है ना गो, वेंट, गॉन, इसी तरीके से बीन, बीन का मतलब होता है गया, ठीक है ना। अब अगला मीनिंग दोस्तों हम सभी का है GOD, गॉड। गॉड का मतलब तो हम सभी जानते हैं कि क्या होता है, ईश्वर। क्या दोस्तों, गॉड का मतलब होता है ईश्वर, ठीक है ना। अगला मीनिंग हम सभी का DID, डीड। डीड, डीड का मतलब होता है किया। क्या दोस्तों, डीड का मतलब होता है किया, ठीक है ना। अब हम सभी का अगला मीनिंग है HAVE, हैव। हैव का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, हैव का मतलब होता है पास होना। क्या दोस्तों, पास होकर, हो न करना, होना। हैव का मतलब क्या हो गया, पास होना, ठीक है ना। अब हमारा अगला मीनिंग है HOUR, इसको हम पढ़ते हैं आवर।
इसको हावर ना पढ़ करके हम क्या पढ़ते हैं, आवर। और इसका हिंदी क्या होता है, घंटा। जैसे कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ठीक है ना। इसी तरीके से 1 बजा है तो 1 आवर, 1 o'clock, ठीक है ना। तो 1 घंटा, 2 घंटा, इस प्रकार से। तो ठीक है, आवर का मतलब होता है घंटा। अगला मीनिंग है READY, रेडी। रेडी, रेडी का मतलब क्या होता है, रेडी का मतलब होता है तैयार। क्या, रेडी का मतलब होता है तैयार। अगला मीनिंग है ALSO, ऑल्सो। क्या दोस्तों, ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब होता है भी। क्या दोस्तों, ऑल्सो का मतलब क्या होता है, भी, ठीक है ना। अगला मीनिंग है SLOW, स्लो। स्लो का मतलब क्या होगा, देखिए दोस्तों, स्लो का मतलब होता है धीरा। क्या दोस्तों, स्लो का मतलब होता है धीरा। अगला मीनिंग है TOUCH, टच। टच, टच, टच का मतलब होता है छूना। क्या दोस्तों, छूना। टच का मतलब क्या होता है, छूना। हमारा अगला मीनिंग है OWN, ओन। ओन का मतलब क्या होता है, ओन का मतलब होता है जीतना। क्या दोस्तों, ओन का मतलब होता है जीतना, ठीक है ना। अगला मीनिंग है WHILE, यहाँ पर देखिए WHILE, वेल। क्या होगा इसका उच्चारण, वेल। वेल का मतलब होता है जबकि। क्या दोस्तों, वेल का हिंदी क्या होता है, जबकि, ठीक है ना। उसी तरीके से EARLY, ईयरली। इसका हिंदी उच्चारण क्या होगा, EARLY, ईयरली। ईयरली का मतलब होता है जल्दी। क्या दोस्तों, ईयरली का हिंदी होता है जल्दी, ठीक है ना। अब हमारा अगला मीनिंग है WALK, वाक। यहाँ पर एल साइलेंट हो जाता है और इसकी उच्चारण होती है वाक। वाक का मतलब होता है टहलना। क्या दोस्तों, टहलना, ठीक है ना। हमारा अगला मीनिंग है AGAIN, अगेन। अगेन का मतलब क्या होता है, अगेन का मतलब होता है दोबारा। क्या दोस्तों, अगेन का मतलब होता है दोबारा, ठीक है ना। अगला मीनिंग है HATE, हे अटा हिट। हेट का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, हेट का मतलब होता है नफरत। जहाँ प्यार होती है वहाँ पर नफरत भी होता है, ठीक है ना। तो हेट का मतलब होता है नफरत, ठीक है। अब आगे जो है ना दोस्तों, हम अपना मीनिंग देखते हैं। हमारा अगला मीनिंग है GOOD, गुड। गुड का मतलब क्या होता है, गुड का हिंदी होता है अच्छा। क्या दोस्तों, गुड का हिंदी क्या होता है, अच्छा, ठीक है ना। अगला मीनिंग है VERYNICE, वेरी। वेरी नाइस। वेरी नाइस का मतलब क्या होता है, बहुत, बहुत अच्छा, ठीक है ना। वेरी नाइस का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा, ठीक है। अगला मीनिंग है GERGEOUS, गॉर्जियस। क्या दोस्तों, गॉर्जियस। गॉर्जियस का मतलब क्या होता है, ये देखते हैं। GERGORGEOUS, गॉर्जियस। गॉर्जियस का मतलब होता है भव्य। भव्य, ठीक है ना। भव्य का मतलब बहुत बड़ा, सुंदर, ठीक है ना। अगला मीनिंग है हमारा EXCELLENT, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट का मतलब क्या होता है, EXCELLENT, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट का मतलब होता है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट, ठीक है ना। क्या हो गया दोस्तों, उत्कृष्ट या फिर श्रेष्ठ। श्रेष्ठ, ठीक है ना, उत्कृष्ट या फिर श्रेष्ठ, ठीक है। अगला मीनिंग है AWESOME, ऑसम। AWESOME, ऑसम। ऑसम, ऑसम का मतलब होता है बहुत बढ़िया। क्या दोस्तों, बहुत बढ़िया। जैसे कि आपको बहुत ही बढ़िया चीज दिखे, आप उसको अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं, ऑसम, ठीक है ना। ऑसम का मतलब होता है बहुत बढ़िया। हमारा अगला मीनिंग है AMAZING, अमेजिंग। अमेजिंग, अमेजिंग का मतलब क्या होता है, AMAZING, अमेजिंग। अमेजिंग का मतलब होता है अद्भुत। अद्भुत, अद्भुत, आश्चर्यजनक, ठीक है ना। अद्भुत या फिर आश्चर्यजनक। हमारा अगला मीनिंग है CUTE, क्यूट। क्यूट का हिंदी होता है प्यारा। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं तो उन्हें हम अंग्रेजी में क्यूट बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगला मीनिंग है हमारा SO, सो। NICE, सो नाइस। वहां पर था क्या दोस्तों, वेरी नाइस, लेकिन यहाँ पर है सो नाइस। इसका भी मतलब होता है बहुत अच्छा।
क्या दोस्तों, इसका भी हिंदी होता है बहुत अच्छा। ओके, ये फीलिंग के तौर पर निकलता है। अगला मीनिंग हमारा WELCOME, वेल कम। वेलकम का मतलब क्या होता है? स्वागत। स्वागत, स्वागत को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेलकम कहते हैं। अगला मीनिंग हमारा DRINK, ड्रिंक। ड्रिंक का हिंदी क्या होता है ये जानते हैं? ड्रिंक का हिंदी होता है पीना, जैसे ड्रिंक वाटर, पानी पीजिए, ठीक है ना। SO, सो ब्यूटीफुल, सो BUTIFUL, इस तरीके से हिंदी में लिखा जाएगा। सो ब्यूटीफुल का मतलब होता है बहुत सुंदर। क्या दोस्तों? बहुत सुंदर। अगला मीनिंग है SURE, श्योर। श्योर का मतलब होता है जरूर, ठीक है ना। श्योर का मतलब क्या होता है? जरूर, ठीक है। अब जो है दोस्तों, यहाँ तक आपने हमारा अंग्रेजी मीनिंग वाला जो है ना वीडियो देख लिया, तो आप सभी को बोलने में जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ये सारे वर्ड हम अपने डेली लाइफ में डेली यूज करते हैं बातचीत करते वक्त, ठीक है ना। तो दोस्तों, आपने सबसे पहले इसमें अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख लिया। दूसरा में यह है दोस्तों, अब आपको अगला क्लास किस चीज पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए। अब आपसे दोस्तों हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को नए जो है ना लाइक कीजिए, और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। अगला वीडियो किस पर बने कमेंट करके जरूर बताइए।